रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल्स है? तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, any light ray parallel to the principal axis any light ray parallel to the principal axis any light ray parallel to the principal axis after reflection will meet or appear to meet, after reflection will meet or appear to meet at focus, meets or appear to meet at focus। सेकेंड पॉइंट, ये बात समझ में आ रहा है? जैसे ये कोई कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? ये फोकस से। क्यों फोकस से जाएगा? क्योंकि देखिए ये पैरेलल है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो कहाँ कट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर हम ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर टू द मिरर कट करता है कोई भी लाइट, ठीक है। तो यहाँ से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और वो कहाँ से कट करे, कहाँ से पास करेगा? फोकस से, ठीक है। तो कोई भी लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो वो हमेशा फोकस से जाएगा, ठीक है, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो। अगर ये कन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यही रे पैरेलल है ऐसे, अब ये किधर जाएगा बताइए? इधर या इधर? ऊपर जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो वो कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट किया। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के ये रे इधर जाएगा, ठीक है। तो ये रे इधर और एक रे को हम यहाँ से ले लेते हैं तो वो तो परपेंडिकुलरली सीधे आएगा। तो ये रे और ये रे कहीं इधर तो मीट करने वाला है नहीं, तो पीछे इसको एक्सटेंड कराएंगे तो कहाँ मीट किया? तो इस पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, any light ray passing through the focus, any light ray passing through the focus after reflecting from the mirror, will pass parallel to the principal axis, after reflecting from the mirror will pass parallel to the principal axis। ठीक है, जस्ट उसी का कन्वर्स है ये। नेक्स्ट पॉइंट, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर after reflection from the mirror will retrace its path, after reflection from the mirror will retrace, after reflection from the mirror will retrace its path। देखिए ये एक कनकेव मिरर है, ये इसका फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लेते हैं। तो कोई भी लाइट रे जो सी से निकल रहा है और मिरर पे फॉल कर रहा है, मान लेते ये रेज हो या ये रेज हो या ये रेज हो, 3 रेज हम लोग लिए हैं, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग क्या होगा? इसी लाइन में वापस आ जाएगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि सी से कोई भी लाइन अगर हम मिरर पे फॉल कराते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब लाइट रे परपेंडिकुलरली मिरर पे पड़ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी लाइन में वापस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर वही कन्वेक्स होता, मान लेते हैं ये कन्वेक्स मिरर है, तो क्या होगा, मान लेते हैं लाइट रे ऐसे फॉल किया और ये कहाँ पे लग रहा है कि मिट करेगा, सी पे, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, फिर यहाँ से भी लग रहा है कि सी पे मिट करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी वापस, ये भी वापस, ये भी वापस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनी लाइट रे पासिंग थ्रू द पोल या एनी लाइट रे फॉलिंग एट पोल, एनी लाइट रे फॉलिंग एट पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन, any light ray falling at pole after reflection will pass symmetrically, after reflection will pass symmetrically, मतलब कि अगर ये कोई मिरर है, पोल कौन सा पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, कोई भी लाइट रे को अगर हम पोल पे फॉल कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकली निकलेगा, मतलब जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे। सिमेट्रिकल बोलने का मतलब बीच में अगर मिरर लगा दें तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड, फॉर इमेज फॉर्मेशन द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड इज 2, the minimum number of rays required is 2, and the point where the two rays after reflection meets or appear to meet, where the two rays after reflection meets or appear to meet, the image of object is formed at that point, the image of object is formed at that point। ठीक है, तो कम से कम कितने रेज का ज़रूरत है इमेज बनाने के लिए, 2 रे का, और वो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे रियली मिट करे या लगे कि मिट किया होगा उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो अगर रियली मिट कर रहा है तो रियल इमेज, अगर लग रहा है कि वहाँ पे मिट करेगा तो वर्चुअल इमेज। जैसे देखिए, अगर ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो पैरेलली एक रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, ये फोकस से। दूसरा रे को हम पोल पे फॉल करा लिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बना करके इधर चला गया, तो इमेज कहाँ बनेगा इसका, सी और एफ के बीच में कहीं पे इसका इमेज। तो यहाँ पे रियली आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे मिट किया है, तो ये कैसा इमेज हुआ, रियल इमेज। लेकिन वही अगर कन्वेक्स मिरर होता और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो एक रे तो पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चला जाएगा, दूसरा रे को पोल पे फॉल कराए, आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकली निकल गया। अब दोनों रेज इधर तो कहीं मिट करेगा नहीं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो मिट करेगा, तो जिस पॉइंट पे लगा कि मिट किया होगा उस पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर जनरली वर्चुअल इमेज बनाता है, कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज जनरली उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज जनरली सीधा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल, ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस
object distance, image distance are denoted by u and v respectively. And in case of mirror, all the distances are measured from pole of the mirror. All the distances are measured from pole of the mirror. तो मिरर के केस में सारा डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से, ठीक है। अब डिपेंड करता है, मान लेते हैं कि ये कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल हो गया, इसको बोलते हैं फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब कोई भी डिस्टेंस पोल से अगर लेफ्ट साइड में हम मेज़र करेंगे, लेफ्ट साइड बोलने का मतलब लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट हम लोग किधर रखेंगे? इधर तो रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखेंगे, तो लाइट जो है किधर जाएगा? राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पोल से अगर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमेशा उसको निगेटिव लेंगे, और अगर लाइट के डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो निगेटिव, और वही डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव। फिर से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे मेज़र करेंगे तो निगेटिव, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of light, the distance measured in the direction of light is taken positive, while opposite to the direction of light is taken negative. While opposite to the direction of light is taken negative. Third point, the distance measured above the principal axis, is taken positive, while below the principal axis is taken negative. और ये फिगर बना लीजिए। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा? बोलिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। तो देखिए, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो सारा रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल रेज लेते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मीट करेगा? तो रूल्स में बताए थे ना, पहला ही पॉइंट था कि एनी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो इमेज कहाँ बन जाएगा इसका? फोकस पे। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये, ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका? नेचर ऑफ इमेज रियल होगा या वर्चुअल? रियल। इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा? उल्टा होगा या सीधा? इन्वर्टेड। कोई भी रियल इमेज इन्वर्टेड होता है जनरली, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड।
ठीक है। देखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if object is placed beyond center of curvature, if object is placed beyond center of curvature, या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? अगर C और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज C और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। then its image is formed at focus, then its image is formed between, then its image is formed between center of curvature and focus, then its image is formed between center of curvature and focus। देखिए, ये कनकेव मिरर हुआ, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? सी के बाद, ठीक है। तो एक लाइट रे पैरेलल लेंगे, दो रेज का ज़रूरत है ना इमेज बनाने के लिए, तो वन लाइट रे इज टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अपने कन्वेनियंट के अनुसार हम दो रे लेते हैं। वो कन्वेनियंट हमको कौन सा लगता है कि एक रे पैरेलल लें तो पता है कि कहाँ से जाएगा? फोकस से। और दूसरा रे को हम पोल पे फॉल कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सिमेट्रिकली निकल जाएगा। तो इमेज कहाँ बना? सी और एफ के बीच में, ठीक है। नेचर इसका क्या होगा? रियल की वर्चुअल? रियल ना, रियली नमिट किया है, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, इसको बना लीजिए। थर्ड पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी देन इट्स इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। तो इमेज भी कहाँ बनेगा उसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। देखिए, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक लाइट रे पैरेलल लिए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकला, दूसरा लाइट रे को हम पोल पे फॉल कराए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकली उतना ही एंगल बना करके यहाँ से पास किया। तो इमेज कहाँ बन गया इसका? सी पे, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा? फिर से रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज्ड, ठीक है। और चौथा पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, then its image is formed between C and infinity, C और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? सी और एफ के बीच में। एक लाइट रे पैरेलल गया जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास किया, दूसरा लाइट रे को हम पोल पे फॉल कराए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकली निकला। तो कहाँ मिला? सी के बाद कहीं पे, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा? फिर से रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। बना लीजिए दोनों। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तब लिखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, if object is placed at focus
then its image is formed at infinity. Then its image is formed at infinity. ठीक है, अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनना है? इन्फिनिटी पे। अगर ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? वो फोकस से। ठीक है, दूसरा लाइट रे को हम पोल पे फॉल कराए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकली निकलेगा ना, उतना ही एंगल बना करके, तो वो देखेंगे क्या कि पैरेलल निकल गया। तो पैरेलल रेज कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो नेचर क्या हो जाएगा फिर से? रियल, इन्वर्टेड एंड इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में डाल दें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, then its image is formed beyond the mirror. ठीक है, मतलब मिरर के बाहर, मिरर के बाद बनेगा। देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हम लोग? फोकस और पोल के बीच में। तो एक लाइट रे पैरेलल लिए, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा? फोकस से। दूसरा लाइट रे को हम यहाँ फॉल कराए पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बना करके इधर चला गया। अब देखिए ये दोनों रे इधर कहीं मीट करने वाला है, डाइवर्ज करता जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे, इसको पीछे एक्सटेंड कराएंगे, जिस पॉइंट पे लगे कि मिला होगा उस पॉइंट पे इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। अब लिखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दो ही केस बनता है, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, if object is placed at infinity, if object is placed at infinity, then its image is formed at focus. If object is placed at infinity, then its image is formed at focus. देखिए इधर भी F, इधर भी C। ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो सारा रेज कैसे आएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीनों रे इधर आया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से जाएगा? इधर ना। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा? इधर। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधे रिट्रेस कर देगा। ठीक है, ये तीनों रे इधर कहीं मिलने वाला नहीं है। इसको भी पीछे एक्सटेंड कराए, इसको भी पीछे एक्सटेंड कराए तो कहाँ लगा? इसको भी पीछे एक्सटेंड कराए तो इसी जगह पे मिला, तो इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। नेचर क्या हो जाएगा? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल ना, रियली तो नहीं ना मीट किया है, पीछे एक्सटेंड करा के मीट कराया है। ठीक है, तो वर्चुअल और वर्चुअल इमेज जनरली क्या होता है? इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड। ठीक है, इसको बना लीजिए। सेकेंड पॉइंट,
if object is placed anywhere in front of mirror, if object is placed anywhere in front of mirror, then its image is formed, on the same side of mirror as object, then its image is formed on the same side of mirror as object। हम कहीं भी मान लेते हैं, यहीं पे ले लिए एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देखिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो हम एक रे पैरेलल लिए, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो हमेशा किधर से जाना है, इधर चला गया, और लगा कि कहाँ पे मिला है, फोकस पे, ठीक है। दूसरा लाइट रे को हम क्या लिखे थे उसमें, देन इट्स इमेज इज फॉर्म, सेम साइड लिख दिया था ना, सेम साइड नहीं, इट्स इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर। देखिए एक रे इधर आया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर गया, दूसरा रे इधर आया, एक्सटेंड कराए कहाँ, मिड की रे पीछे एक्सटेंड कराएंगे तो इधर, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, और हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। मिरर फॉर्मूला, देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, पहले पढ़े होंगे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u क्या है, ऑब्जेक्ट का दूरी, v क्या है, इमेज का दूरी, और f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए, कोई भी एक मिरर, कनकेव मिरर ही ले लिए, आप इसको कनकेव से भी कर सकते हैं, कन्वेक्स से भी कर सकते हैं, और मिरर फॉर्मूला किसी भी मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिए, अगर हम C के बाद कहीं ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है, और छोटा होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका इमेज बन गया, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल बना, ये भी एक ट्रायंगल बना, ठीक है। और दोनों कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये एंगल बराबर भी क्या, ये एंगल, ठीक है। तो सिमिलर हो गया, ठीक है। तो एज इसको I, इसको O, इस पॉइंट को P, इसको M, इसको N, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल POM एंड PIN एज दे आर सिमिलर, सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि PO बटे PI, दिस इम्प्लाइज PO बटे PI बराबर कितना, PO बाई PI बराबर OM बाई NI, OM बाई IN या NI जो भी लिखिए आप, ठीक है। तो एक चीज़ रुक जाइए इसमें, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज बना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो देखिए अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल है I और ये एंगल है R, और I बराबर क्या होता है R, ठीक है। तो देखिए एज बीटा बराबर इस ट्रायंगल के लिए, ये वाला ट्रायंगल के लिए बीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। एज बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस I, ठीक है। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, इस पॉइंट को M मान लीजिएगा, तो फ्रॉम ट्रायंगल OMC, ठीक है। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल MCI, गामा एक्सटीरियर है, एज गामा इज एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर गामा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा प्लस R, ठीक है। अब पहला इक्वेशन से R और I तो बराबर है, तो I का मान इससे निकाल के इसमें डाल सकते हैं, बराबर इसी को लिख सकते हैं, बीटा प्लस I भी लिख सकते हैं, एज I बराबर R है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा। दिस इम्प्लाइज गामा बराबर बीटा प्लस I की जगह बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज गामा को tan गामा मान के क्या लिख सकते हैं, PM बटे गामा कौन सा ये ना था, तो PM बाई PI लिख सकते हैं, PM बटे PI। अल्फा को बीटा को tan बीटा मान के PM बाई PC, ट्वाइस PM बटे PC, माइनस अल्फा को tan अल्फा मान के PM बाई PO। अब PM को कॉमन लेके काट दिए, दिस इम्प्लाइज 1 बाई PI बराबर 2 बटे PC माइनस 1 बटे PO। अब PI क्या था, इमेज का दूरी, तो इमेज का दूरी को हम लोग V से डिनोट करते थे, PC को सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे इस दूरी को, तो R से डिनोट करेंगे और PO को U से करेंगे, ठीक है। तो नाउ अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, तो PI बराबर क्या लिखेंगे, माइनस V, ठीक है। PC बराबर माइनस R और PO बराबर माइनस U, सारा निगेटिव में होगा। दिस इम्प्लाइज 1 बाई माइनस V बराबर 2 बटे माइनस R माइनस 1 बटे माइनस U हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस तो समाप्त, तो क्या हो जाएगा ये 1 बटे V, और ये माइनस समाप्त होगा तो ये माइनस तो बचेगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस 1 बाई U बराबर 2 बटे R, ठीक है। अब एज यहीं पे कर देते हैं, एज R बराबर क्या होता है 2F, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का डबल होता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 बाई V प्लस 1 बाई U बराबर 2 बटे 2F, 2 2 खत्म, तो फाइनल रिजल्ट 1 बाई U प्लस 1 बाई V बराबर 1 बाई F। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, यही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद रहने देते हैं।